सीनियर सहाफ़ी फ़हद हुसैन ने कहा है कि सदारती निज़ाम की ताज़ा बहस के पीछे चाहे कोई साजिश हो या ना हो, ये इतनी ही गैर अहम है जितनी गैर अहम इससे पहले वाली बहस थी। ताज़ा बहस इसलिए गैर अहम है कि ना तो हमारी गवर्नेंस के असल मसाइल की तशख़ीस करती है और ना ही हमारी गवर्नेंस को ख़राब करने वाले किरदारों की तशख़ीस करती है। इनके मुताबिक इंतहाई मायूसी की बात यह है कि सदारती और पार्लिमानी कवालों और इनके हमनवाओं से हमने सिर्फ यही सबक सीखा है कि हमने आज दिन तक कोई सबक नहीं सीखा। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में फ़हद हुसैन कहते हैं कि एक बार फिर घड़ी की सुइयों की तरह एक मखसूस मदार में घूमते हुए सदारती निज़ाम लाकर पाकिस्तान की तकदीर बदलने की बातें हो रही हैं, लेकिन ये सब कौन करवा रहा है ये किसी के लिए भी राज नहीं। ज़रा सोशल मीडिया पर लोगों की बातें पढ़ें, साफ वाज़े हो जाएगा कि इस मुहिम के पीछे छुपे वो अक्लमंद कौन हैं जो समझ रहे हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर सकते हैं। हम पहले भी इस राह पर चलकर देख चुके हैं, बल्कि पिछली 7 दिहाइयों का बेशतर हिस्सा हम इसी राह पर चले हैं। हम सदारती निज़ाम पहले भी देख चुके हैं और इसका नुकसान भी उठा चुके हैं। लेकिन आज पाकिस्तान में गवर्नेंस का बुरा हाल इसलिए नहीं है कि हम मुतादिद निज़ाम हाय सियासत के तजुर्बात कर चुके हैं, बल्कि इसकी वजूहात माजी में किए जाने वाले इसी तरह के तजुर्बात हैं। फ़हद हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला निज़ाम नहीं बल्कि गवर्नेंस की नाकामी है, जिसका हल सदारती निज़ाम में नहीं। गवर्नेंस के मसले के हल की तजवीज़ देते हुए वो कहते हैं कि सबसे पहले तो वोटिंग का निज़ाम ठीक करना होगा। सदारती निज़ाम के ज़रिए सितारों और पार्लिमानी निज़ाम के ज़रिए चांद तक पहुँचने से पहले क्या ये समझने की ज़रूरत नहीं कि वोट की अहमियत क्या होती है। नेपोलियनों, चर्चिलों और अतातुर्कों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने बेयारो मददगार पाकिस्तानी अवाम की किस्मतों का सौदा करके अपनी कायाएं पलट ली, लेकिन किसी ने यह सियासी और इखलाकी जुर्रत नहीं दिखाई कि जमहूरियत के संग बुनियाद यानी वोटिंग का तरीकाकार दुरुस्त कर लेता। इस नाकामी का जिम्मेदार निज़ाम नहीं, लीडरान है, और वो भी तमाम के तमाम। फ़हद हुसैन कहते हैं कि दूसरा मसला जो हल होना चाहिए वो इंतखाबी निज़ाम की दुरुस्ती है। इनके बकौल रियासत में वाकई कोई बड़ी खराबी है। अगर सियासत में हिस्सा लेना इतना मुश्किल हो चुका हो कि आम आदमी इसे अपने लिए वैसे ही नामुमकिन तस्वुर कर बैठे, भूल जाइए सदारती और पार्लिमानी निज़ाम को और इस निज़ाम के खमीर में गुंथे असल मसले को पहचानें जो हर उस शख्स के लिए सिस्टम में हिस्सा लेना नामुमकिन बना देता है जिसके पास ज़ाया करने के लिए बेशबहा पैसा ना हो। ये निज़ाम आम आदमी के लिए बंद है। एक ऐसा निज़ाम जो अपने शहरियों की इतनी बड़ी अक्सरियत के लिए बंद हो कैसे एक नुमाइंदा निज़ाम कहला सकता है। जब हकीकी टैलेंट के लिए राहें इस हद तक मसदूद होंगी तो बुरा माल ही सामने आएगा। फ़हद हुसैन की दूसरी तजवीज़ ये है कि पुलिस को ठीक किया जाए। एक लूटमार करने वाली रियासत की निशानी एक लूटमार करने वाली पुलिस होती है। दिहाइयों से पुलिस फोर्स जमहूरियत के नाम पर हर किस्म के करप्शन के लिए एक आला कार रही है। ये सदारती निज़ाम में भी इतनी ही शफ़ाफ, नाअहल और करप्ट रही है जितनी पार्लिमानी निज़ाम में। इमरान खान उन दर्जनों सियासतदानों की फहरिस्त में ताज़ा तरीन है जिन्होंने पुलिस की इस्लाहात के नाम पर सियासत की और इक़्तिदार में आने के बाद इस वादे को बड़ी आसानी से भुला दिया। पुलिस अवाम के साथ रियासत का सबसे ज़्यादा वाज़ेह, पुरअसर और बराह रास्त राबिता है। इस इदारे को ठीक करना सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। फ़हद हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान में उल्टा ये हो रहा है कि सदारती निज़ाम के गुन गाने वाले और इनके हमनवा हों या पार्लिमानी निज़ाम का कवाल और इनके हमनवा, सब ने पुलिस को बेदर्दी से अपने जमहूरी क्रीडेंशल्स को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया है। आज अगर पुलिस पाकिस्तान में किसी किस्म की गवर्नेंस इस्लाहात ना होने का इस्तारा है तो इस नाकामी का जिम्मेदार निज़ाम नहीं, लीडरान है, तमाम के तमाम। इनकी तीसरी तजवीज़ ये है कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त किया जाए। वो कहते हैं कि किसी एक शहरी का नाम बता दीजिए जो समझता हो कि ये निज़ाम करप्ट और तबाह हाल नहीं है। किसी एक शहरी का नाम बता दें जो कहता हो कि वो इस निज़ाम से फौरी और सस्ता इंसाफ हासिल कर सकता है, और किसी एक शहरी का नाम बता दें जो समझता हो कि गुज़िश्ता कई पार्लिमानी और सदारती निज़ामों के अदवार में इस निज़ाम में कोई बेहतरी आई है। एक का भी नाम बता दें। हमारे तमाम नेपोलियन, चर्चिल और अतातुर्क जमहूरियत के इस बुनियादी और अहम तरीन रुकन को ठीक किए बगैर ही अपनी अपनी बारियां लेकर चले गए। ख्वाह वो सदारती निज़ाम का इस्तेमाल कर रहे थे या पार्लिमानी। किसी के पास बेपनाह ताकत थी, किसी के पास कुछ कम होगी, लेकिन सब में एक चीज़ मुश्तरक थी कि वो इस चीज़ को ठीक करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे जिसे ठीक करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज शहरी ख्वार होते हैं क्योंकि तमाम सदारती और पार्लिमानी कव्वाल और इनके हमनवा अपनी इस बुनियादी जमहूरी जिम्मेदारी को अदा करने में नाकाम रहे। लिहाजा इस नाकामी का जिम्मेदार निज़ाम नहीं, लीडरान है। पाकिस्तान में गवर्नेंस का मसला हल करने के लिए फ़हद हुसैन की चौथी तजवीज़ ये है कि कानून की अमलदारी कायम की जाए। मेरिट जाए भाड़ में, हुकूक जाए भाड़ में, ताकत मिल गई तो इसका गलत इस्तेमाल होगा। कुछ कहानियां कभी नहीं बदलती, हालांकि कितना मुश्किल है एक लीडर के लिए आइन पर अमल दरामद करवाना।
اگر وہ واقعی یہ خواہش رکھتا ہو۔ لیکن جب صدارتی نظام والے آئین کو غیر جمہوری انداز میں اور پارلیمانی نظام والے جمہوری انداز میں پامال کرتے ہیں تو فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کون سی شکیں پامال ہوئیں۔ نظام کے ساتھ تمام تجربے آئین کی قیمت پر ہی کیے گئے۔ آئین میں ترمیم کا ایک ہی قانونی طریقہ موجود ہے، غیر قانونی طریقہ بھی ہے جسے بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اگر آج ہمارے صدارتی اور پارلیمانی قوال اور ان کے ہمنوا یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ نظام جمہوری اجماع کے نتیجے میں بنتے ہیں اور ان کا ظہور جمہوری اداروں کی شکل میں ہوتا ہے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم آج بھی اپنی دم منہ میں لینے کی کوشش میں گول گول گھوم رہے ہیں، لہٰذا اس ناکامی کا ذمہ دار نظام نہیں لیڈران ہیں، اور وہ بھی تمام کے تمام۔ فہد حسین کہتے ہیں کہ صدارتی نظام کی تازہ بحث، چاہے اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا نہیں، اتنی ہی غیر اہم ہے جتنی غیر اہم اس سے پچھلے والی یا اس سے بھی پہلے والی تھی یا پھر اس سے بھی پہلے والی تھی۔ یہ اس لیے غیر اہم ہے کہ یہ ہماری گورننس کے اصل مسائل کی تشخیص نہیں کرتی، اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یہ ہماری گورننس کو خراب کرنے والے کرداروں کو بھی درست تشخیص نہیں کرتی۔ انتہائی مایوسی کی بات ہے کہ اپنے صدارتی اور پارلیمانی قوالوں اور ان کے ہم نواؤں سے ہم نے صرف یہی سبق سیکھا ہے کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔